अब जैसे कि आप सभी के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो मेरे अंदर से आवाज़ आई यार कि क्यों ना आपके साथ अपनी दिल की बात करी जाए। क्योंकि एक समय मैं भी इसी सिचुएशन में था, एक समय मैं भी 12th में था, 10th में था, तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना यार आपको ऐसी चीज़ें बता दूं जिसके बाद ये प्रॉब्लम में आप सामना तो करें लेकिन उस लेवल का आपको परेशानी ना हो। तो वही आज मैं पूरी बात करने वाला हूँ यार, बिल्कुल दिल की बात आपके सामने रखूँगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी बड़ी बनेगी, कितनी छोटी बनेगी, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगा यार कि आप सबकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो देखिए यार, हम सब ना बहुत डिफरेंट होते हैं। हम सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम चल रही होती है। कोई अपनी फैमिली इश्यूज से परेशान रहता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी को अपने फ्रेंड से प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी होती है जब वो बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो भी एकदम स्टेबल लेवल पर है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुल मिलाकर हम सबकी लाइफ एकदम अलग अलग उस पर चलती है। अगर हम सिचुएशंस निकालने पर आ गए तो हज़ारों लाखों सिचुएशन निकल जाएंगी। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप सब अलग अलग सिचुएशन में होंगे, आप सबकी लाइफ अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रही होगी। तो मैंने सोचा यार इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जिससे आप सभी, भले ही आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, रिलेट कर पाएँ और उससे कुछ सीख पाएँ। तो पूरी दिल से ये वीडियो यार इसको पूरा फॉलो करिएगा। तो देखिए यार क्या होता है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं तो उसका प्रेशर तो अलग हमारे अंदर आ ही जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो होती है ना वो भी ऐड हो जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को फैमिली इशू है, उसके बाद अब एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो दोनों मिल जाते हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कोई अगर व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में चल रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई जहाँ उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, उसके बाद फिर एग्ज़ाम ऊपर से जाते हैं तो अलग प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब मेरा कहना सिंपल इतना है यार कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं तो हमारा दिमाग ना बहुत घूमने लगता है अलग अलग चीज़ों पर। हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि कब पढ़ना है, कब क्या करना है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। और इसी चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत है यार कि जब हमारे एग्ज़ाम आ रहे होते हैं, जब हमें इतनी चीज़ें पता नहीं चलती, जब हमारे एग्ज़ाम हो चुके होते हैं, जब हमें पता चलता है कि यार मैंने पास्ट में ये सारी गलतियाँ कर दी थी, ये गलतियाँ अगर मैंने नहीं करी होती तो शायद आज बहुत चीज़ें सही होती। तो मैं चाहता हूँ यार वो गलती आप करें ही ना, बाद में आप ये कभी बोलें ही ना। तो वही मैं पूरी बातें करने वाला हूँ, अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहूँगा वो है पास्ट। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को परेशान करती है। देखिए यार, हमारा पास्ट कभी भी सेम नहीं होता है ना, कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव ही नेगेटिव चल रहा है। पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, लेकिन हमारे माइंड की एक बहुत गंदी आदत होता है कि हम पॉजिटिव चीज़ को तो भले ही भूल जाएं, नेगेटिव चीज़ को नहीं भूल पाते। वो हमें टाइम टू टाइम खाता जाता है अंदर से कि यार पास्ट में मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया था। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, भैया मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, ये चीज़ मुझे आज पढ़ने नहीं देती है, ये हुआ, मुझे आज लगता है यार कि इस चीज़ के लिए तो मुझे उस समय ये कर देना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ यार, मेरे साथ भी ये हुआ था। मैं रिग्रेट में चला जाता था, यार पास्ट में ये साथ मेरे साथ जो चीज़ हुई, यहाँ पर मुझे एक स्टैंड लेना चाहिए था। अगर वहाँ पर मैंने वो कर दिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। आज जो मुझे डर लगता है उसी चीज़ की वजह से लगता है। लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। आप कुछ भी आज कर लें, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। और एक और चीज़ मुझे मालूम चली कि अगर आज मैं पास्ट के चक्कर में बैठ गया तो प्रेजेंट तो मेरा जा ही रहा है, मेरा फ्यूचर भी चला जाएगा। एक कोट मैंने पढ़ा था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप बीते हुए कल को ज़्यादा याद करेंगे तो आने वाला कल आपसे रूठ जाएगा। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात है। अगर आप पास्ट पर ही रहेंगे पूरे समय तो आप एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज अपने आप को प्रॉमिस दीजिए कि मेरे साथ पास्ट में जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे मेरे अंदर डर आया है, उन सब चीज़ों से मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा, और आगे वो गलती मुझसे दोबारा नहीं होंगी। इसके बाद दूसरा एक और टॉपिक जो मैं बात करना चाहूँगा बहुत रिलेटेड है, वो है फ्यूचर। जब हम 10th में आते हैं, 12th में आते हैं, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल हमारा बढ़ने लगता है। हमें फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। अगर मैंने आज ऐसा नहीं पढ़ा तो फ्यूचर में क्या होगा, अगर ये नहीं किया तो वो क्या होगा। मतलब कुल मिला के हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं और फ्यूचर की बहुत टेंशन लेने लगते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको पता है कल क्या होने वाला है?
क्या आपको पता है परसों क्या होने वाला है? हमें जब कल परसों का नहीं पता, अगर अगले मिनट का नहीं पता, तो हम आगे का क्यों सोचें? मैं कभी सोचने से मना नहीं करता। हमें पता होना चाहिए मैं आज क्या करूँगा, कल क्या करूँगा, आज से 2 साल बाद क्या करूँगा, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए। अभी से हमें 2 साल बाद की चीज़ें करना नहीं है। हम अपने माइंड में चीज़ें फ्रेम कर लेते हैं, और चलो ये तो पॉजिटिव चीज़ हो गई कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा। लोग माइंड में नेगेटिव चीज़ें भी फ्रेम कर लेते हैं। मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैं फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकता, यार मैंने सब करके देख लिया, मुझे अपनी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मतलब जो फ्यूचर हमने अभी तक देखा ही नहीं है, वहाँ पर हम एक टिक मार्क लगा देते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या ये चीज़ 1% भी सही है? जब आपको अपना फ्यूचर पता ही नहीं है, तो पहले से अपना फ्यूचर हमें एक कॉपी में क्यों लिखना है जी? क्यों पहले से सोचना है कि फ्यूचर में क्या होगा? हमेशा याद रखिए, एक चीज़ जो आपके हाथ में है वो ये है कि आप प्रेजेंट में मेहनत करके फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। तो मेहनत करिए, फ्यूचर का ज़्यादा मत सोचिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कोई नहीं करता। मैंने बहुत लेट चालू किया, लेकिन मुझे इस चीज़ ने बहुत मदद की है, और वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आसमान तक पहुंचा देगी। हम सबको पता होता है हमारी क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम कब खुश हैं, हम कब उदास हैं, हमको सब पता होता है। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ लूँगा, तुम उदास क्यों हो, खुश क्यों हो, ज़िंदगी ऐसी क्यों चल रही है? हमारे पास आंसर नहीं होता। हमें ये पता होता है चीज़ें कैसे चल रही हैं, लेकिन चीज़ें क्यों चल रही हैं ये हमको नहीं पता होता, क्योंकि इतना टाइम कभी हम अपने ऊपर देते ही नहीं है। हमेशा याद रखिए, कोई बाहर की चीज़ आपको खुश नहीं कर रही है, वो बाहर की चीज़ से आप खुश हो रहे हैं। कोई बाहर की चीज़ आपको उदास नहीं कर रही है, उससे उदास आप हो रहे हैं। मतलब हमेशा आप सबसे आगे आ जाते हैं। तो अगर हमें हमारे बारे में ही चीज़ें पता नहीं होंगी, तो हम बाकी चीज़ों को कैसे समझेंगे? तो कुछ मत करिए, दिन में 15 मिनट निकालिए और बस इतना बोलिए कि आखिर हो क्या रहा है। बस आपको एक सेंटेंस बोलना है कि आखिर मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। अच्छी चीज़ हो रही हैं उनके बारे में सोचिए, कुछ बुरा हो रहा है उसके बारे में सोचिए। मैं आपको आज लिख कर देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कठिन से कठिन प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा, सब आपको पता चल जाएगा। अगर आप खुश हैं तो आपको पता चल जाएगा ऐसी कौन सी मेरी लाइफ में चीज़ें हैं जो मुझे खुश करती हैं, और वही चीज़ आप आगे कर रहे होंगे। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, और इंट्रोस्पेक्शन कभी पहले दिन से नहीं होता, टाइम लगता है। डेली आपको बैठ के सोचना पड़ेगा भाई आखिर चल क्या रहा है। अगर आपके पास्ट में ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई हैं तो कई बार आपको डर भी लगेगा, यार मैं इतने पास्ट में नहीं जाऊँगा। लेकिन जाइए और पास्ट से सीख कर वापस आइए। पास्ट में जाकर उदास नहीं होना है, हमें रोना नहीं है। पास्ट से सीखिए कि क्या गलतियाँ हुई, आगे मैं उनको कैसे सुधार सकता हूँ। तो इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर कीजिए। इसके बाद 4th नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, वो है हेल्प लेना। ये हम आज की सोसाइटी में करने ही भूल गए। हमारी आदत हो गई अपना ठेका खुद लेने की, भाई सब काम मैं खुद से करूँगा। ना दोस्तों को बताना है, ना पेरेंट्स को बताना है, ना किसी को बताना है। एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, 2 रास्ते हैं जो आगे जाके मिल जाते हैं। एक रास्ता एकदम फूलों से भरा है, मस्त रास्ता है, और एक तरफ कांटे ही कांटे हैं। आपको नहीं पता कौन सा रास्ता फूल का है, कौन सा रास्ता कांटे का है, लेकिन कोई ना कोई तो इस दुनिया में होगा ना जो उन दोनों रास्तों से जा चुका होगा। उसको तो पता होगा ना कौन सा रास्ता कांटे का है और कौन सा फूल भरा रास्ता है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति से पूछोगे ही नहीं तो उसको कैसे पता होगा कि आप कंफ्यूज हो कि कौन से रास्ते में जाना है। हमें मदद मांगना पड़ती है, सामने से मदद आती नहीं है। और कभी भी ये मत सोचिए कि जो मेरी प्रॉब्लम है ये सिर्फ मेरी है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल सेम तो नहीं लेकिन बहुत कुछ सिमिलर प्रॉब्लम से गुजरे होंगे, और वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार इस चीज़ का सल्यूशन मेरे पास नहीं है, लोगों से पूछिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों से जो आपका अच्छा चाहते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछिए, या कोई जन आपको ऐसा लगता है जो आपके बहुत क्लोज हैं उनसे पूछिए। हेल्प मांगना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद 5th नंबर पर एक आखिरी पॉइंट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूंगा, और वो है कि हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम ये सोच लेते हैं भाई कि जो हमारा रिग्रेट है ये अनसक्सेसफुल होने से आता है, और इस चक्कर में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आप अनसक्सेसफुल होंगे तो रिग्रेट नहीं सैडनेस आएगी। रिग्रेट और सैडनेस में अंतर होता है। आप भाई मेहनत करे हो, बहुत मेहनत करे हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती, आप 4 दिन उदास हो गए, 5वें दिन खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है भाई मैंने मेहनत करी थी। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी और उसके बाद आप सक्सेसफुल नहीं
नहीं होते तो आप रिग्रेट में चले जाओगे। और यही गलती हम करते हैं। अभी हमारे दिन निकल रहे होते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, हमारे दिन हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ चले जाते हैं। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपको पता चलेगा भाई मेरा डेली लाइफ कैसी जा रही है। उसके बाद मेहनत करना चालू करिए, रिजल्ट के लिए नहीं, अपने लिए। जब आप मेहनत करेंगे उसके बाद फ्यूचर में कुछ भी होता है कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप 4 दिन उदास होकर बैठेंगे, 5वें दिन डबल मेहनत के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा मैं किस काबिल हूँ। लेकिन आप अगर आलसी करते जाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे और फिर आपको आखिरी हफ्ते में होश आएगा यार अब तो एग्जाम बहुत पास आ गए, तब आप कितनी भी मेहनत कर लें वो लेवल की मेहनत नहीं हो पाएगी। और उस समय अगर आप अनसक्सेसफुल होंगे तो आप रिग्रेट में चले जाएंगे। और रिग्रेट ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से खाली करने लगती है, परेशान करने लगती है। तो रिग्रेट से बचने का एक सिंपल तरीका है कि आज ही सोचिए कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं। इसका आंसर सिर्फ आप दे सकते हैं। तो ये सोचिए और बिल्कुल याद रखिए, अंदर से अगर आवाज़ आ रही है नहीं मैं रास्ते सही पर नहीं हूँ, तो उसको तुरंत सही करिए। और अगर आपको लगता है मैं सही रास्ते पर हूँ, फिर आपको किसी के सुनने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे आपको सक्सेस मिलना ही है। तो ये बात पूरी आती है भाई आज की मेरी दिल की बात। ये कुछ चीज़ें थी जिनने मुझे बहुत परेशान किया था, तो मैंने सोचा आप इस परेशानी से ना गुजरें। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग आजकल परेशान चलते हैं। उसके बाद भाई अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगरिया।